नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य है आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे अंतरिम बजट की। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से अंतरिम बजट पेश किया गया। अंतरिम बजट को लेकर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बड़ा बयान दिया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से संसद में अंतरिम बजट पेश किया गया। जब अंतरिम बजट पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि यह बजट आम आदमी के हित में है और गरीब कल्याण का बजट है, जिसका फायदा पूरे देश और हरियाणा को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के विकास को गति देगा और इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के तहत काम कर रही है। वित्त मंत्री जी ने इससे पहले भी जो बजट प्रस्तुत किए वो बजट भी बहुत ही अच्छे बजट थे और ये बजट भी बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया। और मैं समझता हूँ कि जो सरकार का एक लक्ष्य है गरीबी को समाप्त करने का, तो अभी तक 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी की रेखा से बाहर है। और जो बजट अब की बार प्रस्तुत किया गया, निश्चित तौर से इससे और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से एक टारगेट रखा गया कि 2 करोड़ मकान और बना के देंगे, पिछले 9 साल में 4 करोड़ लोगों को मकान बना के दिए गए और अब ये टारगेट है कि कोई भी गरीब व्यक्ति। तो बुलेटिन में बात अब कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं, जहां कुरुक्षेत्र के बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी से मिलने खुद सीएम मनोहर लाल पहुंचे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने सेक्टर 5 पहुंचकर बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी जय भगवान शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात की। यहां सीएम करीब आधा घंटा रुके। इस दौरान हरियाणा की ब्राह्मण संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सीएम से मुलाकात की और समाज के लिए उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। सीएम ने ब्राह्मण समाज को आश्वासन दिया कि वह सिर्फ एमपी एमएलए नहीं बल्कि उससे भी बड़ा कुछ देंगे। इस दौरान ब्राह्मण समाज ने सीएम को कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम का भी न्योता दिया, जिस पर सीएम ने कार्यक्रम में पहुंचने की बात कही। इस दौरान सीएम ने जय भगवान शर्मा और चुनिंदा नेताओं के साथ बंद कमरे में भी गुफ्तगू की। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने इमीडिएट प्रोग्राम बना के हमारे यहाँ प्रस्थान पे आए, जिससे हमारे समाज के लोग, हमारे समर्थक साथी, हमारे गाँव गवान के सभी विधानसभा लोकसभा के बहुत से साथी, इस चीज़ से बड़ा वो था कि मुख्यमंत्री जी की, डीडी जी की कहीं कहीं पटड़ी ठीक होगी तभी यहाँ सारा चलेगा। तो मैंने क्या, जब मुख्यमंत्री जी का आना भगवान का आना एक किस्म है, क्योंकि जो उन्होंने अपने मुंह से कह दिया वही कानून है। इस तरीके से आज मुख्यमंत्री जी ने आके हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे सब साथियों का हौसला बढ़ाया। कल भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के 10 के 10 लोकसभा कार्यालय का कल उद्घाटन हुआ और कुरुक्षेत्र लोकसभा के कार्यालय का कुरुक्षेत्र में पिपली रोड पर हमने उद्घाटन किया। हमारे माननीय सांसद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रहे। लोकसभा संयोजक होने के नाते प्रयास किया, सभी कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित थे। आम लोगों का बड़ा उत्साह था, जोश था और ऐसे उत्साहवर्धन कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं में भी और लोगों में जोश। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के रोहतक की कर लेते हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार व्यापारियों को फिरौती की धमकियां मिल रही हैं, जिसके लिए बीजेपी जेजेपी सरकार की लचर कानून व्यवस्था जिम्मेदार है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि वे कांग्रेस के जनसंपर्क अभियान के तहत पूरे राज्य में जा रहे हैं और हर इलाके में व्यापारी जानलेवा हमले, फिरौती की कॉल और जान से मारने की धमकियों की शिकायत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान हरियाणा से गैंगस्टर और बदमाशों का सफाया कर दिया गया था और अपराधियों पर हो रहे एक्शन को देखकर बदमाशों ने हरियाणा भी छोड़ दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद अपराधी और गैंगस्टर फिर से हरियाणा में एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी जेजेपी ने हरियाणा को अपराधियों की शरण स्थली बना दिया है। सारे देश ने तमाशा देखा है प्रजातंत्र का, किस तरह गला घोटा जा रहा है चंडीगढ़ में।
सर एक महत्वपूर्ण सवाल जांच एजेंसी को लेकर तमाम विपक्ष कह रहे हैं कि गलत जांच एजेंसी को लेकर जांच एजेंसी लगातार विपक्ष कह रहा है कि दुरुपयोग कर रही है सरकार, इसको आप कैसे देखते हैं? आपको ये बात कई दफा कह चुका, किसी भी जांच एजेंसी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ब्रिटेन बात कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं, जहां आशा वर्करों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है और हड़ताल का आह्वान किया है। तो आशा वर्कर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ हुंकार भरने के लिए तैयारी में हैं। आशा वर्कर ने 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। आशा वर्कर्स का कहना है कि 18 अक्टूबर को सरकार के साथ समझौता हुआ था और सरकार ने आशा वर्करों को 4,000 रुपए और 2,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन वो पैसा अब तक आशा वर्करों को नहीं मिला है, जिससे नाराज आशा वर्करों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हमारे यहाँ सारे हरियाणा के अंदर 1 फरवरी को आशा वर्कर रोष प्रदर्शन करेंगी। जैसे कि जुलाई से और अब तक आशा वर्कर का जो 4,000 रुपये मानदेय था अब तक भी दिया नहीं है सरकार ने, और जो हड़ताल के दौरान की घोषणा की हुई थी 4,000 की, वो भी अब तक उसका भी कोई हमारे पास लेटर नहीं आया और जो पेमेंट है वो नहीं दी गई है। और 16 तारीख को स्कीम वर्कर का सारे हरियाणा के अंदर 1 दिन की हड़ताल है 16 फरवरी को, उसका भी आज नोटिस दिया जाएगा। मैं जिला कुरुक्षेत्र की आशा वर्कर यूनियन की जिले की प्रधान हूं। हमारा जो समझौता 18 अक्टूबर को सरकार के साथ हुआ था, मुख्यमंत्री जी के साथ, उन्होंने 4,000 हड़ताल के दौरान का बोला था कि भाई आपको जो आपकी एक्टिविटी है उसका 2,000 और 4,000 आपका जो फिक्स वेतन है वो मिल जाएगा। पर अब तक अगस्त से अब तक पेमेंट का कोई नाम नहीं है। ऐसे ही सारे त्यौहार निकल गए आशा वर्करों के और बहुत ही ज़्यादा उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और सरकार अब तक पैसा देने का नाम नहीं है सरकार का। इसीलिए आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन, स्टेट से प्रदर्शन की कॉल थी, हमने आज प्रदर्शन करना है और सारे हरियाणा के अंदर आज सारी आशा वर्करों ने प्रदर्शन किया। हमारे यहाँ सारे हरियाणा के अंदर 1 फरवरी को आशा वर्कर रोष प्रदर्शन करेंगी। जैसे कि जुलाई से और अब तक आशा वर्कर का जो 4,000 रुपये मानदेय था अब तक भी दिया नहीं है सरकार ने, और जो हड़ताल के दौरान की घोषणा की हुई थी 4,000 की, वो भी अब तक। तो बुलेटिन बात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां 28 लाख के धोखाधड़ी का मामला सामने आया। इसमें पुलिस ने एक पोस्टमास्टर को गिरफ्तार कर लिया। तो गरियाबंद में 28 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में पोस्टमास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह मामला दरीपारा गांव के पोस्ट ऑफिस का है। आरोप है कि पोस्टमास्टर नरभूराम धुर डाकघर में खाता धारकों का पैसा निकालकर गबन कर रहा था, जिसके बाद अब मेनपुर थाना के चौकी बिंद्रा नवागढ़ पुलिस ने आरोपी पोस्टमास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने गबन के पैसे से बाइक, ट्रैक्टर और थ्रेसर भी खरीदा था। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं जबलपुर की, जहां बंद घर में छापेमारी की गई और इस दौरान बंद घर में आबकारी विभाग की टीम को 2 लाख रुपए की शराब मिली। तो जबलपुर में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। इस कड़ी में आबकारी की टीम ने एक बंद घर में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 2 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की शराब बरामद की। यह मामला धमापुर थाना इलाके के शीतलामाई तमेड़ा मोहल्ले का है। घर के मालिक के बारे में कोई जानकारी ना होने पर आबकारी टीम ने घर का ताला तोड़ा, जहां से करीब 2,12,000 रुपए की देशी विदेशी शराब बरामद की गई। आबकारी टीम ने अवैध शराब को जब्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया और घर के मालिक की तलाशी की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि रात में जो है तो यहाँ बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी शराब जो है तो एक घर में उतार करके और ताला लगा दिया गया है, बंद है। सूचना पर जो है तो सुबह टीम गठित करके और दोपहर में जो है तो यहाँ दबिश दी गई है। घर जो है तो चारों तरफ से बंद है, 2 मेन दरवाजे हैं, दोनों में ताला लगा हुआ था और ताला चूँकि बहुत बड़े और मजबूत किस्म के लगे हुए थे तो गैस कटर वाले को बुला करके और ताला कटवाया गया है। तो घर के वो खोल कर देख। तो बुलेटिन में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां से सड़क हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि गरियाबंद में हाईवा और बाइक की टक्कर हो गई। तो गरियाबंद में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हादसा नवापारा बस स्टैंड के पास हुआ। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर उर्स का आयोजन किया गया। बता दें कि इंदौर में
प्रसिद्ध दरगाह नाहर शाह वाली में उर्स का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हर साल की तरह इस साल भी उर्स के मौके पर कवाली का आयोजन किया गया। सरकारी नियमों का पालन करते हुए दरगाह कमेटी की कवाली का समय बदल दिया गया। कवाली का समय दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नए आदेश के अनुसार जो समय का एक प्रतिबंधित किया गया है कि 10 बजे बाद लाउड स्पीकर में हम कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का बयान या माइक में नहीं होगा। उसके अंतर्गत हमने ये निर्णय लिया है, सभी ने, जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ है, हमारी कमेटी भी हमारे साथ है, और भी वरिष्ठ जनों से हमने बात करी है। सबके सहयोग से ये निर्णय लिया गया है कि जो समय है कव्वाली का, आज तक 10 बजे से। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।